आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसकी कई किस्मों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे आम के बारे में बताएंगे जिसके एक मुंह नहीं बल्कि 3 मुंह हैं। ये यमन किस्म के आम का यूपी के सीएम योगी से कुछ खास कनेक्शन है। आखिर वो क्या है, इस वीडियो में जानिए। आज आपको एक आम की खास वैरायटी से परिचित कराने जा रहे हैं आपको। ये आम 3 चोंच वाला आम है। सामान्यतः आम में एक ही चोंच होती है और उसी से उस आम का शेप बनता है, आकार जो बनता है उसी से उस आम की पहचान होती है। लेकिन ये देखिए खास तरह का आम है और ये उत्तराखंड के यमकेश्वर ब्लॉक से आया है और इसी ब्लॉक के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। जब उन्होंने उद्घाटन किया और इस स्टॉल पे आए तो वो इस आम को देखकर भी मुस्कुराए और अपने जो गृह ब्लॉक है, अपने गृह क्षेत्र के आम को देखकर काफ़ी खुश हुए। उन्हें आम को काफ़ी गौर से देखा। तो ये एक दुर्लभ प्रजाति का आम है और हालांकि इसका नाम यमक है और किसान के द्वारा पैदा किया गया। ये चूस के खाने वाला आम है। ये किस तरह का आम है? ये 3 चोंच वाला आम है। ये पूरे स्टॉल में प्रदर्शनी में आपको ये आम नहीं मिलेगा और पहली बार ये इस प्रदर्शनी में आम आया हुआ है। हम लोग के पास भी ये पहली बार किसी योगी आदित्यनाथ जी के जन्मस्थली यमकेश्वर ब्लॉक से आया है और ये 3 चोंच का आम है और सबसे छोटा और ये अचारी आम कह लीजिए या देसी आम कह लीजिए, ये चूसने वाली वैरायटियों में से है। किस तरह का टेस्ट है या क्या है इसमें? ये चूस के खाया जाता है और इसका स्वाद बहुत मीठा है। थोड़ा सा इसमें हल्का खट्टापन के साथ मीठापन बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत स्वादिष्ट आम है ये। अभी क्या इसका नाम नहीं पड़ा है? इसका कोई अभी नाम नहीं है, बल्कि यहाँ से यमकेश्वर से आया है तो उस नाम से वहाँ से उन्होंने यमक के नाम से भेजा है इसको। जिस किसान भाई ने भेजा है इसको यमक के नाम से भेजा है। योगी जी ने देखा था इस आम को? हाँ, इस आम को योगी जी ने देखा था। हाँ, और वो बहुत खुश हुए अपने जन्मभूमि से जो इनके आम स्टॉल आया है, आम आया है, ये सब देख करके बहुत प्रसन्न हुए वो। ये दुर्लभ आम है और आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। हमने भी आज तक नहीं देखा था, शायद आपने भी इस तरह का आम नहीं देखा होगा। हरमेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अकेले अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए डीबीटी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। इस आसमानी तस्वीर को देखकर आपको झीलों के किसी शहर का एहसास हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। ये बुंदेलखंड है। दरअसल इस परिवर्तन के पीछे है खेत तालाब योजना। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चल रही इस स्कीम ने इतना बड़ा आकार ले लिया कि सूखा क्षेत्रों में नई क्रांति आ गई। खेत तालाब योजना में सरकार किसानों के खेत में ही तालाब बनवाती है ताकि तालाब में बरसात का पानी जमा हो, उस पानी से 12 महीने सिंचाई की सुविधा मिले। तालाब में मछली पालन भी हो ताकि भूजल स्तर और किसानों का जीवन स्तर दोनों ही ऊपर उठे। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा जोर बुंदेलखंड पर दिया गया। विंध्य क्षेत्रों में मिर्जापुर और सोनभद्र को चुना गया तो पठारी क्षेत्रों में सरकार ने प्रयागराज पर ध्यान केंद्रित किया। किसानों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में तालाब बनवाएं ताकि उनके खेतों में फसल बढ़े और आय बढ़े। वैसे हमने पहला तालाब बनवाया था गांव में और इसी तालाब बनाने का मेन उद्देश्य हमारा था कि हमारे यहाँ का जल स्तर नहीं था, पानी के साधन नहीं थे, बोर नहीं थे। हम नहर से मात्र 2 पानी ले पाते थे, उसमें भी कभी कभी एक पानी मिलता था बरसात की नहर नवंबर तक। अब जब से हमने तालाब बना लिए, हमारा जल स्तर भी ठीक हो गया, हमारा बोर भी ठीक अब चल रहा है। छोटे तालाबों को बनाने में 1,05,000 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 52,500 रुपए सरकार की ओर से दिए गए। बड़े तालाबों को बनाने में 2,28,400 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 1,14,200 रुपए का अनुदान सरकार की ओर से दिया गया। 6 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अति दोहित इलाकों में
70,272 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गई। बुंदेलखंड की सूखी धरती पर भी एक बार फिर हरियाली छाने लगी। वाटर लेवल जो है ज़मीन का वो सही लेवल में रहता है, और क्योंकि हम ज़मीन से अगर कुछ ले रहे हैं प्राकृतिक से, तो उसको भी देना हमारा ज़रूरी काम बनता है। इस योजना को बुंदेलखंड ही नहीं पूरे प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। प्रदेश में तालाब पर तालाब बनने लगे और योगी सरकार के 6 सालों के कार्यकाल में तालाबों का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। योगी सरकार ने पहले साल 2017-18 में 1011 तालाब बनवाए, जबकि अगले साल 2018-19 में इसका 4 गुना 3,989 तालाब बनवाए गए। 2019-20 में यूपी सरकार ने इससे भी ज्यादा 5,261 तालाब बनवाए, और 2020-21 में जब कोरोना के कारण भारत के लिए कठिन समय आया, उस वर्ष भी यूपी सरकार ने 4,427 तालाब बनवाए। 2021-22 में पूरे प्रदेश में 5,388 तालाब बनवाए गए, और 2022-23 में नए तालाब बनवाने की संख्या सर्वाधिक 6,306 तक पहुंच गई। इस तरह खेत तालाब एक मिशन बन गया, और 6 वर्षों में पूरे प्रदेश में 26,382 नए तालाब तैयार हो गए। ये योजना ऑनलाइन चल रही है। किसान घर बैठे राज्य सरकार की वेबसाइट पर आवेदन करता है, खेत के एक हिस्से में तालाब बनवाता है, खेती की लागत कम करके अपनी आय बढ़ाता है, और आज किसान बुंदेलखंड की पहचान बदल रहा है।